उस दिन उसका पैर जमीन पर पड़े एक फूल की कली को छू गया। उसी पल वह कली अचानक खिल उठी, एक सुंदर फूल बनकर। उस समय उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। वह तो बस अपनी खोई हुई हेयरपिन ढूंढने आई थी, पर जहाँ जहाँ वह गुजरी वहाँ सारी कलियाँ खिल गयी। जमीन पर खिले फूलों को देखकर कॉमन का परिवार बेहद उत्साहित हो गया। एवरियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। असल में वे फूल दादी ने अपने पोते की पत्नी की परीक्षा लेने के लिए लगाए थे। जब कोई फरिश्ते जैसी आत्मा पास आती है तो वे कलियां खिल जाती हैं। कॉमन अंधकार के राजा के श्राप से मुक्त होना चाहता था और इस श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका था उसका विवाह किसी ऐसी स्त्री से हो जिसकी आत्मा फरिश्ते जैसी हो। दादी ने जब दुल्हन को चर्च में प्रवेश करते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वही दुल्हन उस फरिश्ते के समान है जो कॉमन को बचा सकती है। और दरअसल वो फरिश्ता वह ही थी। वह गलती से अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में चली गई। अचानक उसकी नजर बुकशेल्फ से निकलती रहस्यमयी रोशनी पर पड़ी। उसने तुरंत एक स्टूल खींच लिया और पंजों के बल खड़ी होकर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। वह अचानक हवा में तैरने लगी। जब तक वह कुछ समझ पाती वह एक आदमी की बाहों में गिर गई। दरअसल जब वह स्टडी में दाखिल हुई थी तभी कॉमन ने उसे देख लिया था और उसके अजीब व्यवहार को नोटिस कर रहा था। वो उसे रोकता नहीं, बस चुपचाप देखता रहा जब तक कि वह फिसलकर गिर नहीं गई। फिर वो उसे बचाने के लिए आगे आया। उसे अचानक अपने सामने देखकर वह घबरा गई। उसे डर था कि कहीं वो उसे चोर न समझ ले। वह हकलाते हुए कुछ बोलने लगी पर वो बस बिना किसी भाव के उसे देखता रहा और इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती कॉमन वहाँ से गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि वह ही वो फरिश्ता है जो उसे बचाने आई थी।